मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण, जिनमें हमने स्थिति का रूपांतरण देखा, वेग का रूपांतरण देखा, त्वरण का रूपांतरण देखा और फिर बल का रूपांतरण देखा, ठीक है। तो जब हम बल का रूपांतरण देख रहे थे घूर्णी निर्देश तंत्रों में, जब बल का रूपांतरण देख रहे थे तो उस वक्त हमारे पास एक टर्म आई थी, ठीक है ना, आभासी बल, ठीक है, आभासी बल, ये दो वर्ड आए थे आभासी बल, ठीक है ना, जिसमें जो एग्जाम्पल थे वो थे कोरियोलिस बल व अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। याद आ गया होगा आपको यदि लास्ट वीडियो देखी है तो, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये दो ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं आभासी बल, ठीक है ना। हम आज बात करेंगे तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आभासी बल, ठीक है ना। तो आभासी बल किसे कहते हैं? तो फर्स्ट आभासी या छद्म बल, ठीक है ना, आभासी या छद्म बल, इनको बोलते हैं सूडो और फ्रिक्टिशियस फोर्सेज, ठीक है ना, फ्रिक्टिशियस फोर्सेज, सूडो या फ्रिक्टिशियस फोर्सेज। तो आभासी बल कौन से होते हैं? कल मैंने बताया था कि वे बल जो कण पर वास्तविक रूप से लगते नहीं हैं बल्कि लगते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बलों को हम क्या बोलते हैं? आभासी बल या छद्म बल, ठीक है ना। तो लिख लो, वे बल जो किसी कण पर वास्तविक रूप में लगते नहीं है, वास्तविक रूप में लगते नहीं है बल्कि लगते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक ना, लगते हुए प्रतीत होते हैं। छद्म या लगते हुए प्रतीत होते हैं, छद्म या आभासी बल कहलाते हैं, छद्म या आभासी बल कहलाते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी और इस डेफिनेशन से आपको कुछ दिमाग में फीलिंग भी आने लग गई होगी कि ये किस टाइप के फोर्स हो सकते हैं। और कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि जो कोरियोलिस बल है, ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल है, वो आभासी बल होते हैं, छद्म बल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और देखते हैं कि देखिए हमारे दैनिक जीवन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिससे हमको ये पता चले कि वास्तव में ये ऐसे बल भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं। फर्स्ट में बात करूं कि आप जैसे किसी बस में सफ़र कर रहे हो, तो बस में जब सफ़र कर रहे हो तो बस चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जब वह ड्राइवर ब्रेक लगाता है
तो बस डीएसेलरेट होती है, मंदित होती है, तो उस वक्त आप आगे की तरफ झुकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे देखिए क्या कोई आपके ऊपर बाहर से फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ झुकाने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन क्या हुआ, जो सिस्टम है आपका, जो निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे निर्देश तंत्र है, बस डिसएक्सेलरेट होती है, मंदित होती है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है बस के अंदर। तो उस बस में एक्सेलरेशन उत्पन्न होने के कारण आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो ये आभासी बल होते हैं वो सिस्टम के त्वरित गति के कारण लगते हैं, ठीक ना। ऐसे ही जब बस स्टार्ट होती है, ठीक है ना, 0 किलोमीटर पर हॉर्स की रफ्तार से 100 किलोमीटर पर हॉर्स की रफ्तार तक हम उसको एक्सेलरेटेड करते हैं, तो उस वक्त लगातार हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है और हम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम पीछे की तरफ झुकते हैं ना, ऐसा लगता है कि पीछे हमारे कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, तो जिससे हम पीछे की तरफ झुक रहे हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली में तो कोई फोर्स लगाता नहीं है आपके ऊपर पीछे झुकाने के लिए, लेकिन जब बस स्टार्ट होती है, ठीक है ना, एक्सेलरेट होती है, लगातार अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती है, ठीक है, तो उसके कारण वो त्वरित होती है और त्वरण के कारण हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है जो हमेशा जो सिस्टम के त्वरण की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में लगता है, ठीक ना। तो इसमें होता क्या है कि जैसे बस त्वरित होती है, मतलब अपनी स्पीड बढ़ाती है, तो वो आगे की तरफ त्वरित होती है और हमारे पर जो फोर्स लगता है वो पीछे की तरफ लगता है, इसलिए हम पीछे की तरफ झुकते हैं, ठीक है। और जब मंदित होती है, ब्रेक लगते हैं बस के, तो वो मंदित होती है, और मंदित होती है इसका मतलब मंदन पीछे की तरफ होता है, डीएक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो फोर्स लगता है वो आगे की तरफ लगता है, ठीक ना, और तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये जो फोर्स है, ठीक है ना, ये है आभासी फोर्स है, ये छद्म बल होते हैं। ऐसे ही आप कभी यदि लिफ्ट में गए हुए हो, ठीक ना, रॉकेट में तो नहीं बैठा लेकिन लिफ्ट में बैठे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, तो हमारे ऊपर वहाँ पे एक फोर्स लगता है जो नीचे की तरफ लगता है, ठीक ना। जो ये जितने भी आभासी बल हैं, ये इनकी जो डायरेक्शन होती है वो जो सिस्टम होता है आपका, निर्देश तंत्र होता है, उसकी दिशा के विपरीत दिशा होती है, ठीक ना। एक्सेलरेशन के विपरीत डायरेक्शन में ये बल कार्य करते हैं। तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आपके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो आप यदि वहाँ पे अपना वेट देखेंगे तो आपको जो वेट है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा, ठीक है ना। और यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पे यदि अपना वेट देखेंगे तो वहाँ पे आपको अपना वेट कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके ऊपर वहाँ पे एक आभासी बल लगता है जो ऊपर की तरफ लगता है। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। तो वहाँ से वो जितना ऊपर की तरफ लगता है उतना आपका वेट आपको कम मिलेगा। तो ऐसे आप देखो, बाइक के ऊपर रोज आप बाइक को चलाते हो, एकदम से स्टार्ट करते हो आप, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, ठीक है ना, पीछे की तरफ आप जाने की कोशिश करते हो। यदि बाइक को नहीं पकड़ो तो आप पीछे गिर भी सकते हो, ठीक है ना, एकदम से स्टार्ट करते हो तो वो वहाँ पे कोई आपको पीछे की तरफ धकेल थोड़ी रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो सिस्टम त्वरित हुआ, जब सिस्टम त्वरित हुआ, आपका जो निर्देश तंत्र त्वरित हुआ, ठीक है, तो उस निर्देश तंत्र के त्वरण के कारण आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है, तो जिसके कारण आप पीछे की तरफ झुकते हो। ऐसे बाइक एकदम से बाइक रोकते हो तो आगे की तरफ ऐसे झुकते हो, ठीक है ना। कभी कभी इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हो ना तो एकदम से आगे की तरफ आपको झुकना पड़ता है, ठीक है ना, वो मजबूरी है, आपको नहीं झुकोगे तो आपको कहीं पे बॉडी के अंदर चोट आ सकती है, ठीक है। तो क्यों झुकते हो? क्योंकि एकदम से ब्रेक लगाया, इसका मतलब विमंदित किया, ठीक है ना, डीएसेलरेट किया, और डीएसेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा पीछे की तरफ होती है, ठीक है, तो फोर्स आगे की तरफ होता है, तो आप वहाँ पे झुकते हो। तो ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है।
सर्किल में जब आप मूव करते हो तो आप बाहर की तरफ झुकते हो, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है, वहां पे भी जो एक्सेलरेशन होता है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये आपने देखा था अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है ना। ये अभिकेंद्रीय त्वरण अंदर की तरफ लगता है, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगता है, सर्किल के सेंटर की तरफ लगता है। तो आपके ऊपर उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है ना, वो बाहर की तरफ लगता है, एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ लगता है। तो ये भी किसके कारण लग रहा है कि जो सिस्टम है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। और प्रत्येक घूर्णित चीज में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जो भी सिस्टम घूर्णन गति कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन है और वहां पे ये फोर्स लगेगा, ठीक है। ऐसे जो कोरिलेस फोर्स है ये भी आभासी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो जो आभासी बल होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या है। ये तो डेफिनेशन थी इसकी, शायद समझ में आ गए होंगे। देखिए ये एक आपका एस निर्देश तंत्र है, ठीक है ना। ये मान लीजिएगा थोड़ा समझने के लिए कि ये एस निर्देश तंत्र है और कोई भी स्तर ये स्थिर है, ठीक है ना। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी भी स्थिर निर्देश तंत्र की बात करो ना तो थोड़ा सा पिक्चर बनाया करो माइंड के अंदर, ठीक है ना। इसको रियलाइज करने की कोशिश किया करो कि एस निर्देश तंत्र है, स्थिर है, तो मतलब मैक्सिमम जगह के ऊपर आप इस एस निर्देश तंत्र को अर्थ मान सकते हो, ठीक है ना। कि जो अर्थ है वो हमेशा रेस्ट में रहेगी आपके लगभग, तो अर्थ है वो रेस्ट में है, स्थिर है, ठीक है। तो ये एस निर्देश तंत्र है जो अर्थ हो सकती है, इसके कोई पार्टिकल है P, ठीक है ना, पार्टिकल है P। ये इस पार्टिकल P के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है बाहर से, ठीक है ना, F इक्वल टू 0। जो एक्सटर्नल फोर्स है, कोई बाहर से कोई धक्का नहीं मार रहा है इसके, ठीक है ना। तो इसका ऊपर जो फोर्स होगा F इक्वल टू 0 होगा। F इक्वल टू 0 होने का मतलब जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, एस निर्देश तंत्र के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा, ठीक है ना, 0 होगा। सिंपल सी बात है कि ये अर्थ है, ठीक है ना, और अर्थ के सापेक्ष ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और रेस्ट के अंदर है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है इसके ऊपर। तो इसका एक्सेलरेशन हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो है डस्टर है, इसके ऊपर ये अर्थ है, अर्थ को हम एस फ्रेम मान रहे हैं, ठीक है ना। और ये डस्टर है, रेस्ट में है, इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फोर्स नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इसमें गति नहीं है। दूसरी चीज, यदि ये नियत वेग से गति कर रहा है, ठीक है ना, नियत वेग से गति कर रहा है ये ऐसे, और इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो ये हमेशा नियत वेग से गति करता रहेगा, ठीक है ना। गैलीलियन का जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, गैलीलियन का लॉ है, ठीक है ना, उससे। तो अब देखिए, यदि अब मैं ये मान लूं कि एक दूसरा फ्रेम है, ठीक है ना, एस प्राइम तो दूसरा फ्रेम है, ठीक है। ये जो फ्रेम है ये ए नॉट वेक्टर से, ए नॉट मतलब ए नॉट त्वरण से, ठीक है ना, ए नॉट त्वरण से एस के सापेक्ष गति कर रहा है, ठीक है ना। इसका एक्सेलरेशन है एस प्राइम का, वो ए नॉट है और ये एस के सापेक्ष गति कर रहा है। अर्थात आप इसको एस प्राइम को ऐसे मान लो कि कोई बस है, ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति में ले रहा हूं कि कोई बस है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है, और वो जो बस है लगातार अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी को बढ़ाने की मतलब लगातार वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लगातार वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, लगातार वो त्वरित हो रही है, ठीक है। तो जो बस है वो लगातार अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है, मतलब त्वरित हो रही है। तो उस वक्त
क्या होगा कि इस बस में यदि इस डस्टर को मैं उस बस में रख दूं, अब क्या कर रहा हूं मैं, इस डस्टर को उस बस में रख रहा हूं, ठीक है, और इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ मैंने इसको बस में रखा है जो त्वरित है ए नॉट वेक्टर से। तो अब इस डस्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये फोर्स इसके ऊपर, ये पार्टिकल है ये, ठीक है ना, इस पार्टिकल के ऊपर पीछे की तरफ ये जो है ए नॉट आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको मैं एफ ए बोल रहा हूं, ठीक है ना। और ये कितना होगा, इस डस्टर का, इस पार्टिकल का मास m और ये ए नॉट एक्सेलरेशन, इसके जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है, बस का जो एक्सेलरेशन है उसके मल्टीप्लाई के रूप में, और ये होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, नेगेटिव साइन ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना, जो नेगेटिव साइन है एम ए नॉट वेक्टर, ये एफ ए वेक्टर, ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये जो फोर्स है आपका, बल है, इस कण के ऊपर बल है, वो बल हमेशा त्वरण के विपरीत दिशा में लगता है, त्वरण की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, बल की दिशा त्वरण की दिशा के हमेशा विपरीत दिशा में होती है। समझ गए होंगे शायद, मैंने इसको 3-4 बार रिपीट कर दिया है, ठीक ना। इस नेगेटिव साइन का बस यहाँ पे इतना ही महत्व है और कुछ नहीं है, डायरेक्शन सिर्फ ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि एस फ्रेम में पार्टिकल रेस्ट में है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, रेस्ट में रहेगा, एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ओके। दूसरा एस प्राइम है, बस हमने एक्स प्राइम जो बस को है हमने एस प्राइम निर्देश तंत्र मान लिया है, ठीक है। उसके अंदर ये डस्टर लगा हुआ है, बस लगातार त्वरित हो रही है, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, ठीक है। तो उस वक्त इसके ऊपर बस जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है ना, आप पीछे की तरफ झुकते हो जब बस आगे की तरफ चलती है तो इसके विपरीत डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगता है, वो कितना लग रहा है, F = -m ए नॉट वेक्टर, ठीक है ना, F ए नॉट वेक्टर, ये फोर्स इसके ऊपर लगता है। तो ये जो बल है, ठीक है ना, ये जो बल है F ए वेक्टर = -m ए नॉट वेक्टर, ये क्या कहलाता है, आभासी बल कहलाता है, आभासी या छद्म बल कहलाता है, ठीक है। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको वो डेफिनेशन थी, ओके, वो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के बाद में आप लिखना चाहो तो ये डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। और इसमें आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख लेना कि माना एस निर्देश तंत्र है जो रेस्ट में है, ठीक है। मैं थोड़ा बोल के बता देता हूँ, यदि आपको कुछ लिखना नहीं आए तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा आप रोज कर करके धीरे धीरे इसको लिख लेना, ठीक है ना। कि माना निर्देश तंत्र, माना एक स्थिर निर्देश तंत्र एस है जिसमें कोई पार्टिकल पी है, ठीक है ना, पार्टिकल पी है जिस पर बाह्य फोर्स F = 0 है, जिससे जो कण का त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अब एक अन्य निर्देश तंत्र S प्राइम है जो कि निर्देश तंत्र S के सापेक्ष ए नॉट वेक्टर त्वरण से गति कर रहा है, ठीक है। तो इस S प्राइम के त्वरित होने के कारण इस कण P पर त्वरण की विपरीत दिशा में F = -m ए नॉट वेक्टर बल लगता है, ठीक है ना। कितना बल लगता है, F ए वेक्टर = -m ए नॉट बल लगता है, ठीक है ना। इस बल को हम आभासी बल कहते हैं, ठीक है ना। और जिस भी तंत्र में ये ऐसे बल लगते हैं, जिस भी तंत्र में ऐसे बल लगते हैं, उन सभी तंत्रों को हम क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो लास्ट में लिख लेना, ऐसे निर्देश तंत्रों को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल आपको लेके बता रहा हूँ, ठीक है ना। लिफ्ट का जो आपको में दे रखा है, मैंने वैसे तो बहुत सारे ये एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैथमेटिकली करके बता रहा हूँ कि ये लिफ्ट है, ठीक है ना, ये लिफ्ट है। तो ये फर्स्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये m मास का
व्यक्ति है इसमें बैठा हुआ है, तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, mg होगा। ठीक है, इस mg होगा, इसको कुछ मान लो ये f g मान लो इसको, या ठीक है ना, g के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो बल लग रहा है वो mg है। mg होगा जो हमेशा नीचे की तरफ होगा, ये आपको पता है। अब इसकी जो फर्स्ट पोजीशन में ले रहा हूँ, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है a नॉट वेक्टर से, ठीक है ना, a नॉट वेक्टर से ऊपर की तरफ ये मूव कर रही है, तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसके नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा। इस एक्सीलरेशन के कारण इस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है ना, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा ma नॉट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फोर्स लगा, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए mg भी नीचे की तरफ है और ma नॉट भी नीचे की तरफ है, तो ये जो टोटल फोर्स होगा इसको आप बोल दो F a एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है ना, F a लिखा है मैंने, ये क्या है, एक्सेलरेशन के कारण लग रहा है, ठीक है ना, ये फोर्स एक्सेलरेशन के कारण लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, रिजल्टेंट होगा तो Fg प्लस F a हो जाएगा, अर्थात mg प्लस ma नॉट, ठीक है ना, ये ठीक है। यहाँ पे यदि आप रिजल्टेंट फोर्स की बात करो तो F वेक्टर इक्वल टू F रियल प्लस F एक्सीलरेशन, ठीक है ना। यहाँ पे यदि आप इसमें यदि रिजल्टेंट फोर्स की बात करो तो F वेक्टर इक्वल टू F रियल, R का मतलब है रियल, वास्तविक बल जो बाहर से लग रहा है, रियल वास्तविक बल, प्लस F a, तो F ये रियल कितना होता है, FAR, ठीक है ना, कोई बाहर से जो फोर्स लगा रहा है ये होता है, और F a वेक्टर ये कितना है, माइनस ma नॉट वेक्टर, एक्सेलरेशन के कारण जो वेक्टर फोर्स होता है ये वाला, ठीक है ना, ये होता है। और ये रिजल्टेंट हो गया आपका F इक्वल टू ma, ठीक है ना, ये वैल्यू आप पुट कर दो तो क्या मिलेगा, ये ma वेक्टर इक्वल टू ma r वेक्टर माइनस ma नॉट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो ar वेक्टर माइनस a नॉट वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो मैं ये एग्जांपल ले रहा था यहाँ पे, ठीक है, कि लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, इसका मतलब mg ऑलरेडी नीचे की तरफ है और a फोर्स और नीचे की तरफ लग गया, ठीक है, ये वाला। तो ये आपका वेट आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा यदि लिफ्ट, ठीक है ना, और इसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं जब ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं फोर्स को, इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे यदि लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a नॉट, तो ये mg ऑलरेडी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये F, ये ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है ना, ma नॉट वेक्टर, ये माइनस ये ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये इसको हम जब ये ऊपर होता है तो माइनस लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, ये mg नीचे की तरफ है और इस नीचे की ये वेट टोटल mg है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, माइनस ma नॉट। तो ये हमको क्या बताता है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ जाता है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें बैठे व्यक्ति का वेट बढ़ जाता है, या कोई भी वस्तु रखी है उसका वेट बढ़ जाता है। और जब रॉकेट नीचे की तरफ सॉरी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आता है, सॉरी लिफ्ट नीचे की तरफ आती है या रॉकेट नीचे की तरफ आता है तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। कोरिलेशन बल के बारे में बता दिया मैंने ऑलरेडी, और जो अपकेंद्रीय बल है उनके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है ना। और कुछ ये बहुत सारे आज मैंने इनके ऊपर बात की है,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।